तो कैसे हैं आप लोग प्यारे मित्रों। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्राइडे वाले दिन मैं यहाँ पे वीडियो नहीं कर पाया था। ठीक है, कि आज आप कैसे ट्रेड करेंगे, आई एम सॉरी उसके लिए। बट जो मैं लेवल्स देता हूँ वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। जब लास्ट दिन मैं आपको थर्सडे को ये लेवल्स दे के गया था तो आज उन लेवल्स ने परफेक्टली काम करा। यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड देन मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट करने के बाद में आपको होपफुली यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मिला होगा। तो क्या चीज़ें होती हैं ना कि आपको जो भी मैं लेवल्स देता हूँ बहुत ध्यान से उनको ट्रेड करना है, यूज़ करना है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी उनको देखना है, तो लेवल्स तो वही होते हैं इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट उसी रेंज में बंद हुआ तो ज़्यादा वो नहीं होता। देखो आज यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी में एक हमको अच्छा खासा मूव आता हुआ दिखा। ठीक है, लेकिन इस मूव के पीछे क्या रीजंस थे आप लोग अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, बहुत बिग कैंडल बनी। तो मैंने क्या बोला हुआ है, मार्केट यूजुअली क्या करता है, जब भी इस तरह की कैंडल्स बनाता है, ये वैसे तो वैसी कैंडल नहीं है, उसमें क्या होता है इस तरह की कैंडल होनी चाहिए जिसमें कि विक ऊपर भी हो और नीचे भी हो। ठीक है, लेकिन फिर भी जब भी बड़ी विक बनती है मार्केट में तो यूजुअली वो एक काइंड ऑफ वो बन जाता है, जोन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये निफ्टी 15 मिनट्स पर है और आपको भी 15 मिनट पे ही यूज़ करना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे उतना आपके लिए इजी होगा ट्रैप से निकलने या बचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक रेंज दे दी हमको, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाता है एंड देन यहाँ पे मार्केट क्रिएट करता है एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, अब ये बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न यहाँ पे मार्केट में बनता है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और इसका रेंज का जो हाई था यहाँ तक का टारगेट रखते हैं तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता था। ठीक है, देखो आपको ना बहुत स्मार्टली मार्केट में काम करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप आए और कुछ भी करने लगे कहीं पे भी बाई सेल। यहाँ पे देखो 22,500 यानी कि यहाँ पे एक राउंड नंबर भी था, तो मार्केट को यहाँ तक एक बार खींच के आना ही आना होता है। जहाँ पे भी राउंड नंबर होता है ना तो मार्केट को वहाँ तक एक बार आना ही पड़ता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे बहुत दिनों से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था इस नंबर के आसपास। आज फिर से मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करा, तो अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना होता तो मार्केट आज ये कैंडल ऊपर कभी नहीं आती। ठीक है, अगर आई तो अगली ही कैंडल में नीचे चली जाती। ठीक है, अगर मार्केट में सेलर्स होते तो वो आज जो सेकंड कैंडल होती, ये जो कैंडल थी, इसी में मार्केट को नीचे धकेल देते। ठीक है, तो मार्केट जब यहाँ पे ऐसे पॉज ले रही है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहने की कगार में मूड में है और यहाँ फिर मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करने के पूरे चांसेस में है। ठीक है, तो आपको सेफ प्ले आउट करना होता है या फिर ठीक है सेफ ही आपको प्ले आउट करना होता है। आप यहाँ तक का टारगेट लगा सकते थे कि मार्केट इस रेंज के हाई तक तो आएगी ही आएगी, तो 22,500 तक भी आएगी। तो उस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को प्लान किया कीजिए सो दैट कि आपको ज़्यादा सेफ्टी मिले और आपको आपके पास ज़्यादा रीजंस हों कि क्यों आप ये ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा रीजंस होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी किसी भी ट्रेड में पॉजिटिवली या पॉजिटिव क्लोज करने के लिए। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक अच्छे मूव के बाद में यहाँ पे बहुत ही अजीब कैंडल्स अब बनना यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक बहुत बुलिश कैंडल है, ये एक बहुत बुलिश कैंडल है और ये बहुत अजीब कैंडल्स होती हैं अगर किसी भी ट्रेंड में ये कैंडल्स बन रही हैं और खासकर अगर बड़े टाइम फ्रेम पर बन रही हैं तो ये दर्शाता है कि यहाँ कहीं से भी मार्केट अब पलट सकता है। लेकिन अब मार्केट यहाँ से पलट क्यों नहीं रहा है या फिर इस तरह की कैंडल्स क्यों बन रही है उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि 4 जून को आने वाले हैं मार्केट में रिजल्ट्स, आपके इलेक्शंस के रिजल्ट्स। और जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो चिल्ला के ये बोल रहे हैं कि 4 तारीख को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है या बहुत अच्छा होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं प्रोबेबिलिटी होने की बहुत कम होती है। ये क्या होता है, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये हवा क्रिएट करते हैं मार्केट में। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत डार्क रीजंस होते हैं, उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। ठीक है बट हाँ, तो ये पॉलिटिशियंस इस तरह की हवा को क्रिएट करते हैं और ये क्रिएट करते आए हैं। कोई भी सरकार हो, स्टॉक मार्केट से हर कोई कनेक्टेड ही होता है, तो वो इस तरह की हवा को क्रिएट करते हैं मार्केट में। और अगर हवा क्रिएट करी जा रही है तो ये एक सही साइन भी होता है कि मार्केट में एक अच्छा हमको मूव दिख सकता है। तो उसी वजह से मार्केट तो यहाँ से नीचे जाना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन मार्केट को फिर से ऊपर खींच के ले आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको इलेक्शंस के जो एक या जैसे 4 जून को इलेक्शन, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब होल्ड करना चाहते हैं तो 4 जून को ही आपको क्या बोलते हैं, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसके बाद जोन सा भी मार्केट में आपको अगला ट्रेडिंग सेशन दिखता है उसमें अपनी पोजीशंस को क्लोज करना है। ठीक है, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं तो फिर आप रह सकते हैं, बट अगर आप मिड टर्म या शॉर्ट टर्म या इंट्राडे में बैठे हुए हैं तो आपको क्लोज करना है, क्योंकि यूजुअली इस तरह की हवा क्रिएट करने के बाद में मार्केट में क्या बोलते हैं
वापस वहीं पर डंप कर दिया जाता है मार्केट को, ठीक है। कल है बैंक निफ्टी का सर एक्सपायरी, तो पहले उसी को हम लोग यहाँ पे लेवल्स निकालेंगे बैंक निफ्टी के, और इसमें कुछ खास होता हुआ हमको नज़र नहीं आया आज के दिन पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में सर हमको एक ये लेवल को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है, ठीक है। अगर यहाँ से भी बैंक निफ्टी गिरता है तो सर फिर नेक्स्ट हमारे लिए लेवल बचेगा ये वाला, ठीक है। और बीच में यहाँ पे एक और राउंड नंबर को तो आपको हमेशा सर रखना ही होता है अपने माइंड में, जो कि ये होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करके राउंड नंबर तक ले आते हैं, बल्कि यहाँ तक भी ठीक ही रहेगा, ठीक है। तो उसके भी नीचे अगर मार्केट गिरता है तो सर फिर आपके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, और इससे नीचे मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि मार्केट जाएगा, और अगर जाएगा भी तो मेरे काम का नहीं रहेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ सर ये एक लेवल हमारे लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, ये बीच में एक रेंज रहेगी, ठीक है। उससे भी ऊपर सर मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, और ऊपर की तरफ रेंज सर खुली हुई रहेगी, ठीक है। खुली हुई इन द सेंस कि काफ़ी अच्छी रेंज रहेगी मार्केट के पास, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है तो, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स रहेंगे, और बैंक निफ्टी में अब हम कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिवनेस हमको बैंक निफ्टी में होती हुई नज़र आए, ठीक है। निफ्टी की अगर बात करें तो सर निफ्टी में ये वाला लेवल एक तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा हमारे लिए। 15 मिनट्स पर हम निफ्टी को लेवल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये लेवल इम्पॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से भी ऊपर सर ये लेवल इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और बीच में हम एक और लेवल को ऐड करना चाहेंगे सर, ये, ठीक है। और नीचे की तरफ सर निफ्टी में ये लेवल इम्पॉर्टेंट रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। और वहाँ से भी नीचे सर ये लेवल इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये काइंड ऑफ एक जोन ही ले लो आप विक्स की, ये जो विक है ना इसकी, तो यहाँ से भी नीचे सर फिर ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट बचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि हम आगे भी मिलते रहें।